हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम जनरली ट्रोल्ड, लोग मजाक उड़ा देते हैं कि भाई मतलब आपने कंपैरिजन किनसे कर दिया। कभी आप विराट कोहली, कभी आप फैब फोर में स्टीव स्मिथ, जो रूट एंड केन विलियमसन उस दर्जे के खिलाड़ी नहीं है, आप क्यों उनको वहां पर पुश कर देते हो। अंडर अचीवर आप कह लीजिए, उनकी एबिलिटी बैटिंग की थी अर्ली ऑन इन हिज करियर। उस तरीके के नंबर्स थे कि लोगों ने रेफरेंसेस ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए कि यार क्या ये नेक्स्ट लॉर्ड में जो अगली जेन आ रही है, ऑब्वियसली जो फैब फोर की हम बात करते थे वो इनसे पहले आ गए थे, लेकिन जो इस लॉर्ड में अगर हम बात करें, आप मार्नस लबुशैन से कंपेयर करते, आप कंपेयर करते केएल राहुल से, एंड मोस्ट लाइकली जो 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 बाबर आजम के साथ आप कह सकते हैं उस समय फ्लरिश कर रहे थे इंटरनेशनल सीन पर। मतलब फ्लैट ट्रैक बुली नंबर्स उस तरीके के नहीं है और आप इनको ग्रेड्स में रख रहे हो। आप दुनिया के ग्रेड्स छोड़ो, आप पाकिस्तान के ग्रेड्स में अगर हम बात करें, वहां पर आपको जावेद मियादाद आ गए। देन आप बात करते हो रेड बॉल क्रिकेट में मोहम्मद यूसुफ की, यूनिस खान, वेरी मतलब वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टैलेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ रेड बॉल क्रिकेट, क्योंकि उनकी मतलब उस तरीके से चर्चा तक नहीं होती जिस तरीके के उनके नंबर्स हैं। तो ये है कि आप उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी आपका नाम मतलब वहां पर नहीं आता, मतलब उनका करियर इतना डेकोरेटेड था। लेकिन क्या इतने खराब है बाबर आजम के नंबर्स, वो आप एक स्टैट चेक करेंगे, स्टैट एनालिसिस करेंगे। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें, देखो वो है कि प्रायर टू 2022 अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया और ये आज चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो अनबीटन 86 एंड देन जो बात कर रहे थे कि 2022 के बाद 2022 26 दिसंबर, तब उनके बाद मतलब वो उनका आखिरी शतक आया था, न्यूजीलैंड के वर्सेस था। देन आपने उसके बाद से देखा है कि पिछले 3.5 साल अब हो गए हैं, ना आपका 23 में कुछ, ना 24 में, ना 25 में, और आधा साल आपका 26 निकल गया है। तो पिछले 3.5 साल से जो एक सूखा है कि शतक नहीं आया, वो फाइनली शायद वहां पर आ जाए। 86 अनबीटन अभी हो हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो ये है उनके करियर का, आप कह सकते हैं करियर ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इस इतने खराब नंबर्स हैं। क्योंकि ओवरऑल मेरे पास सारे आंकड़े हैं, देखो अवे नंबर्स जो आपके अदर देन पाकिस्तान जो आपके नंबर्स हैं, वहां पर भी इतना खराब, मतलब जो रीसेंट टाइम में इतना बड़ा डाउनफॉल आना, इतनी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनके बता दिए जाते हैं कि यार कुछ भी नंबर्स नहीं है। स्टिल वहां पर 40 से ज्यादा एवरेज वो करते हैं। अवे नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, अवे एवरेज अभी भी उनकी करीबन 41। और अगर आप उनके आंकड़े भी देखें, जो हम देख रहे हैं कि 2022 में वहां पर 9 मैचेस 1184, ये उनका आखिरी बढ़िया साल था जहां पर 4 शतक और 7 50 है। मतलब 9 मैचेस में आपके 11 50 प्लस के स्कोर है, जिनमें 4 शतक शामिल हैं। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि वहां से वो लीन पैच आना स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि यहां कम मैचेस हैं, लेकिन वो आप देख रहे हो कि उसके अलावा आप देख रहे हो कि 23 22 20 31 इस तरीके की एवरेज से पिछले 3-3.5 साल से उनके रन आ रहे हैं। लेकिन वो है कि उससे पहले जो ओवरऑल आप एग्रीगेट करके देखते हैं, उतने भी खराब नंबर्स नहीं है। अगर आप दूसरे ग्राफिक पर आए तो मैं आपको कॉन्टिनेंट वाइज या फिर आप कहें कि डिफरेंट कंडीशंस में अगर हम बात करें, वहां पर कैसी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान में जब इन्होंने पार्टी विकेट बनाए, इनका क्रिटिसिज्म तब हुआ कि आपने फ्लैट ट्रैक अपने घर पर बनवाए जब 2022 के दौरान आपकी कप्तानी थी, तो उन फ्लैट ट्रैक्स पर आपके नंबर चल रहे। लेकिन द मोमेंट आप रैंक टर्नर्स पर खेलने लग गए, आप अपनी ही कंडीशंस में एक्सपोज हो गए। तो कहने का मतलब यह है, जब इन्होंने टर्नर्स यूज करे और इनका फॉर्म बहुत ज्यादा डिप हो गया, उसके बाद इनके नंबर्स बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी दिखने लग गए। लेकिन बावजूद उसके आज भी उनकी एवरेज 43 से ज्यादा है, 43.60, जो कि चेतेश्वर पुजारा की करियर एवरेज है। जो हम कह रहे हैं कि केएल राहुल, जिनके साथ आपका नाम डब किया जाता था कि केएल राहुल को भी वो नंबर्स अचीव करने चाहिए, 68 मैचेस में केएल राहुल की 37 भी एवरेज नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। मार्नस लबुशैन की अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नंबर्स हटा दो तो उनके महज 2 शतक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अदर देन ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अर्ली ऑन इतना जबरदस्त तरीके से पीक हिट करा था। एक दौरान ऐसा था कि 30 मैचेस के दौरान उनके 10 शतक थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स ऑस्ट्रेलिया में थे। तो केवल बाबर आजम को कहना कि यार वो फ्लैट ट्रैक बुली और अपने घर पर नंबर्स उनके थे। अब आप यहां देख रहे हो कि भाई किस तरीके से इन्होंने उतने, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, पिछला दौरा बहुत ज्यादा खराब गया, लेकिन उससे पिछले दौरे पर 1 शतक 1 50 था। पिछला दौरा बहुत ऑर्डिनरी था क्योंकि उसी फेज की दौरान है जहां पर इनका एक डाउनफॉल और डिक्लाइन था। इंग्लैंड में आपने टोटल 4 मैचेस खेले हैं, 263 रन वहां पर है, एंड एवरेज आपकी 65 की वहां पर है, जिसमें 3 50 प्लस के स्कोर्स हैं। वेस्ट इंडीज में सरप्राइजिंगली, क्योंकि आपके शतक नहीं, शतक वाले कॉलम में आपके नंबर्स नहीं है, लेकिन यह है कि ओवरऑल अभी भी उनके, तो कहते हैं कि 33 50 प्लस के स्कोर्स हैं, प्लस उसके साथ 9 शतक।
तो आप ये देख रहे हो कि ये 50 स्कोर एवरी थर्ड इनिंग्स, उस तरीके का वहां पर जो स्टैट्स वहां पर सजेस्ट कर रहे हैं। इवन अगर आप वेस्ट इंडीज के भी नंबर्स देखें तो वहां पर 7 मैचेस में 6 50 प्लस के स्कोर्स है। इंटरेस्टिंगली साउथ अफ्रीका में 5 मैचेस में आपके 5 50 प्लस के स्कोर्स हैं। तो 100 में कन्वर्जन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपके विनिंग कॉज में उतने रन नहीं है, अगर आप एज अ कैप्टन बात कर रहे हो और एज अ इन विनिंग कॉज बात कर रहे हो, वहां पर वो 50 की एवरेज उनकी हो जाती है। लेकिन वो ये कि क्योंकि लूजिंग कॉज में आप अपनी टीम के लिए फाइट नहीं कर पाए और आपने वो कह सकते हैं ना कि यार वन मैन शो, उस तरीके के नंबर्स आपके है ही नहीं है। लूजिंग कॉज ऑब्वियसली पिछले 3-3.5 साल में पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ा है, लेकिन उसमें भी अगर किसी बैटर ने इस ग्रुप में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है तो वो है कि भाई केवल पाकिस्तान के ग्रुप में वो आपको नंबर्स अच्छे नजर आएंगे। और इसी वजह से आप कहते हो कि जो करियर एवरेज आपकी 2022 के दौरान 54 की थी, 53-54 के अराउंड इनकी वो एवरेज थी, और दुनिया ने कह दिया कि यार ये तो फ्लैट ट्रैक बुली है, उसमें अगर देखा जाए तो वो डिक्लाइन होकर आज 43.6 की है, जो कि आज भी अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हो 43.84 एवरेज उनकी है। केएल राहुल का रेफरेंस हमने दिया कि केएल राहुल अगेन उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, ओवरसीज कुछ कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी का मामला है तो 37 एवरेज भी केएल राहुल की नहीं है। मार्नस लबुशैन उसी दौरान जब वो वहां पर डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन उनके भी अगर आप पिछले 3-4 साल के सैंपल साइज की बात करोगे तो वो एवरेजेस आपके 25, 26, 27 इसके अराउंड वहां पर होती है। लेकिन एक फेज उनका भी आया था जब वो ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट कर रहे थे मार्नस लबुशैन, जैसे आपको बताया 30 मैचेस के दौरान उनके 10 शतक थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स आपके ऑस्ट्रेलिया में थे, सब कॉन्टिनेंट में आपके नंबर्स नहीं आ रहे थे। तो ये है ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करोगे इस जेन के खिलाड़ियों से, फैब फोर में आपका नाम डालना वो ये नहीं है कि खिलाड़ी के बस में नहीं होता। अगर आप उनके नंबर से कंपेयर करोगे तो वो नंबर भाई बिल्कुल भी जायज नहीं बैठेंगे। हम तो इवन विराट कोहली के नंबर्स को कह देते हैं कि यार स्टीव स्मिथ हो गए, जो रूट हो गए, उनके सामने विराट कोहली के नंबर्स नहीं ठहरते, और विराट कोहली ऑल टाइम ग्रेट है। केन विलियमसन को भी आप न्यूजीलैंड के नंबर्स की वजह से कह देते हो फ्लैट ट्रैक बुली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, और अगर यहां से भी जो रिसेंट टाइम में भी देख रहे हैं कि जो 50 प्लस के स्कोर्स हैं, साउथ अफ्रीका में बैक टू बैक 3 50 प्लस के स्कोर्स थे, अभी आपकी तरफ से वो 3 फिगर मार्क वहां पर नहीं आ रहा है, जिसके आज आप वो वहां पर बहुत ज्यादा करीब हो। 3.5 साल बाद एक लाइकली जो लग रहा है 100, क्या यहां से अगेन एक थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठेगा बाबर आजम का, या फिर आपका करियर ऐसे फिनिश हो जाएगा कि यार व्हाट इफ, कि अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करते तो शायद इस जेन के बेस्ट बहुत अच्छे बैटर्स में से वहां पर वो आ सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे एक अंडर अचीवर स्टैट पैडर, मतलब ये कह देते हैं कि यार इवन हमने देखा था कि किस तरीके के सवाल इन पर भी उठे हैं कि आपने अपनी कप्तानी में पार्टा विकेटें बनाए, उन पर आपके रन्स थे लेकिन बाहर नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली सेना कंट्रीज में, या फिर आप देखें न्यूजीलैंड का दौरा उतना नहीं करा, 2016 का ही एक दौरा है, उसके बाद वहां पर मैचेस नहीं है। इंग्लैंड में ठीक ठाक एवरेज आपकी 40 प्लस है, वेस्ट इंडीज में आप देख रहे हो कि 6 प्लस आपकी 50 प्लस स्कोर्स है, साउथ अफ्रीका में ठीक ठाक स्कोर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का पिछला दौरा छोड़ें तो उससे पिछले वाले दौरे में 1 शतक और 1 50 था। तो इतने भी खराब नंबर्स नहीं है जितना ब्रूटली उनको ट्रोल कर दिया जाता है। फिलहाल ये है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, स्टैट एनालिसिस कंप्लीट ब्रेकडाउन करने की कोशिश करिए उनके इस करियर की, तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेंशन करिएगा, हम कोशिश करेंगे वैसा कुछ एग्जीक्यूट करने की। फिलहाल लेता हूं इजाजत, जय हिंद, जय भारत।